हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है सो दैट इनटू टू। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक इंग्लिश ग्रामर पोर्शन है जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, स्पेशली 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन में आपको सो दैट देखने को मिलेगा। तो सो दैट का सेंटेंस रहता है जिसका कन्वर्ट हमें टू में करने के लिए कहा जाता है। ओके, इसलिए इस पार्ट का नाम है सो दैट इनटू टू। तो चलिए सबसे पहले इनके रूल्स देखते हैं। तो चलिए मूव करते हैं। ये रहे रूल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो पहला रूल है द सेंटेंस ऑफ सो दैट शुड बी निगेटिव। जी हाँ स्टूडेंट, सो दैट का जो सेंटेंस होगा वो निगेटिव होना चाहिए। ओके, तो ये मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा। सेकंड रूल है सो इज टर्न इनटू टू। जी हाँ, सो का कन्वर्ट हमें इस टू में करना है। और थर्ड रूल है दैट इनटू टू, और दैट का कन्वर्ट हमें इस टू में करना है। ओके, और ये है वो स्ट्रक्चर स्टूडेंट जिसका यूज करके हम सो दैट का कन्वर्ट टू में करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद एच डॉट वी मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू, उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके बाद दूसरा टू, और उसके बाद मेन वर्ब और रिमेनिंग पार्ट। तो अगर हम वन बाय वन इन बातों को फॉलो करते हैं तो हम सो दैट का टू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अभी और एक पॉइंट है उसे भी रीड करते हैं, और वो पॉइंट ये रहा। चलिए रीड करते हैं। तो पॉइंट है इफ बोथ द क्लॉजेस हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स देन डू द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉइंट ये कहता है कि अगर सेंटेंस में दो डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं तो हमें ये एक्टिविटी करनी होती है। मतलब फॉर लेके हमें इनमें से कोई एक लेना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो ये प्रोसेस मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा। तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? शी वॉज सो नर्वस दैट शी कुडंट अटर अ सिंगल वर्ड। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली सो दैट का सेंटेंस है। तो देखिए सो आया है और दैट आया है, और इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव आता है। ओके, चलिए अभी पहला रूल फाइंड आउट करते हैं। तो पहला रूल था सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए कुडंट ये वर्ड आया है, कुडंट आता है या फिर कुड नॉट, कांट आता है या फिर कैन नॉट, वुडंट आता है या फिर वुड नॉट, वोंट आता है या फिर विल नॉट। तो इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपली ये सो दैट वाला सेंटेंस है। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसको टू में कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सेंटेंस को कन्वर्ट करते समय सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, सेंटेंस में डिफरेंट है या सेम है। अगर डिफरेंट रहता है तो हमें ये प्रोसेस करनी होगी। तो देखिए इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आए हैं वो सेम है, आप देख सकते हो। पहला है शी और दूसरा भी शी है, तो सब्जेक्ट सेम है। तो अभी हमें ये प्रोसेस नहीं करनी है, सिंपली स्ट्रक्चर का यूज करना है और इस सेंटेंस को टू में कन्वर्ट करना है। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है शी, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब एच डॉट वी। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है वॉज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें पहला टू। तो देखिए ये मैंने ले लिया है, यानी इसी सो का हमें टू में कन्वर्ट करना होता है। सेकंड रूल में मैंने आपको बताया था। ओके, अभी लेना है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव सो के बाद ही होता है जो कि है नर्वस। तो देखिए ये मैंने ले लिया है। अभी स्ट्रक्चर में लेना है हमें दूसरा टू। तो इसी दैट का हमें कन्वर्ट करना होता है, किसमें? टू में। तो ये मैंने ले लिया है। और अभी हमें लेना है मेन वर्ब। तो स्टूडेंट्स, मेन वर्ब आपका कहाँ रहेगा? कुडंट, कैन नॉट, वुड नॉट, विल नॉट, यानी जो निगेटिव पार्ट होगा उसके बाद का ही मेन वर्ब होता है। तो ये देखिए अटर, ये मैंने ले लिया है। और फिर उसके बाद डॉट 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 यानी रिमेनिंग पार्ट अगर रहता है तो इस सेंटेंस में है कौन सा? अ सिंगल वर्ड, ये मैंने ले लिया है। ओके, तो बस स्ट्रक्चर में जो बातें बताई गई है वही हमें फॉलो करनी है। तो इसका टू में कन्वर्ट हो गया है
शी वॉज टू नर्वस टू अटर अ सिंगल वर्ड। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक फर्दर। तो ये देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में सो आया है और दैट भी आया है और इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव आया है और ये निगेटिव भी है। अभी कौन सा वर्ड आया है? कैन नॉट। तो सिंपली ये सो दैट का सेंटेंस है। चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करके इस सेंटेंस को टू में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है एम, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है टू। तो देखिए सो का कन्वर्ट टू में मैंने कर दिया है। अभी लेना है एडजेक्टिव टायर्ड, ये एडजेक्टिव मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें सेकंड टू। तो दैट का कन्वर्ट हमें उसमें करना होता है, तो ये मैंने कर दिया है। अभी लेना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब निगेटिव वर्ड्स के बाद आता है। तो वॉक, ये आपका मेन वर्ब है, ये मैंने ले लिया है। और अभी रिमेनिंग पार्ट है फर्दर, ये भी मैंने ले लिया है। तो इसका टू में कन्वर्ट हो गया है आई एम टू टायर्ड टू वॉक फर्दर। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मैंने वो फॉर वाली प्रोसेस नहीं ली है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम ही है आई, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कौन सा सब्जेक्ट है? आई। तो अगर सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट होते हैं तो स्ट्रक्चर का यूज करके आप उस सेंटेंस को सिंपली टू में कन्वर्ट कीजिए, फिर वहां पर आपको फॉर वाली प्रोसेस नहीं लेनी है। ओके, और ये आपको याद रखना है। तो चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? पायल इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट पे हर ट्यूशन फीस। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस भी सिंपली सो दैट वाला है। सो और दैट आप देख सकते हो और बीच में एडजेक्टिव और निगेटिव वर्ड आया है कैन नॉट। तो सिंपली ये सो दैट का सेंटेंस है। चलिए अभी इसको हम टू में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेंटेंस में दो डिफरेंट सब्जेक्ट है या सेम। तो देखिए सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट है पायल और दूसरा है शी। तो आपको लग रहा होगा कि ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये दो डिफरेंट नहीं है, ये सेम ही सब्जेक्ट है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि पायल के लिए ही शी ये प्रोनाउन आया है। तो जैसा कि हमें पता है जब भी फीमेल नेम होता है तो उसके लिए हम शी प्रोनाउन यूज करते हैं, मेल नेम होता है तो ही प्रोनाउन यूज करते हैं। और अगर एक से ज्यादा नेम आते हैं तो उनके लिए दे प्रोनाउन यूज करते हैं, और अगर वस्तु आती है तो उनके लिए इट यूज करते हैं, है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में आपको इस तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। किस तरह के? इधर आपको फीमेल नेम दिखेगा और उधर उनकी प्रोनाउन। तो देखिए पायल आया है और इधर शी आया है। अगर मेल नेम रहता है तो इधर आपको ही देखने को मिलेगा, अगर एक से ज्यादा नेम आते हैं तो इधर आपको दे देखने को मिलेगा, और अगर वस्तु आती है तो इधर आपको इट देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसी प्रोसेस होती है तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट समझना नहीं है, वो सेम ही सब्जेक्ट होता है। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस को टू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सेंटेंस सीधा सीधा बनेगा स्ट्रक्चर का यूज करके। तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है पायल, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है टू। तो देखिए सो का कन्वर्ट मैंने टू में कर दिया है। अभी लेना है एडजेक्टिव। तो देखिए पुअर मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें सेकंड टू। तो देखिए दैट का कन्वर्ट हमें उसमें करना होता है, तो ये मैंने कर दिया है। अभी लेना है मेन वर्ब। मेन वर्ब आता है निगेटिव वर्ड्स के बाद। तो ये रहा आपका मेन वर्ब जो कि है पे, ये मैंने ले लिया है। और अभी रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट है हर ट्यूशन फीस, ये मैंने ले लिया है। तो इसका टू में कन्वर्ट हो गया है पायल इज टू पुअर टू पे हर ट्यूशन फीस। चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? द एरोप्लेन इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी वॉच्ड बाय अस। तो देखिए ये सिंपली सो दैट वाला ही सेंटेंस है। सो और दैट आप देख सकते हो और बीच में एडजेक्टिव आया है और निगेटिव वर्ड आया है कैन नॉट। तो सिंपली ये सो दैट का फॉर्म है। चलिए अभी इस सेंटेंस को टू में कन्वर्ट करते हैं।
ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम ही है। तो पहला सब्जेक्ट है द एरोप्लेन और दूसरा है इट, तो ये डिफरेंट नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अगर मेल नेम आता है तो उधर ही आएगा, अगर फीमेल नेम आता है तो उधर शी आएगा, और अगर एक से ज्यादा आते हैं तो दे आएगा, और अगर वस्तु आती है तो ईट आएगा। तो देखिए एरोप्लेन ये वस्तु ही है ना, तो इसके लिए ईट आया है, तो दोनों ही सेम सब्जेक्ट है। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करके इसका कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है द एरोप्लेन, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है टू, तो देखिए सो का कन्वर्ट टू में मैंने कर दिया है। अभी लेना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है हाय, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है सेकंड टू, तो दैट का कन्वर्ट हमें उसमें करना होता है, तो देखिए टू मैंने ले लिया है। और अभी लेना है हमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आता है निगेटिव वर्ड्स के बाद जो कि है बी, तो ये मैंने ले लिया है। और अभी रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, वॉच्ड बाय अस, ये मैंने ले लिया है। तो इसका कन्वर्ट टू में हो गया है द एरोप्लेन इज टू हाई टू बी वॉच्ड बाय अस। ओके, चलिए अभी फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, द टेबल इज सो हेवी दैट आई कैन नॉट मूव इट। तो ये देखिए स्टूडेंट, अभी इस सेंटेंस में सो आया है और दैट भी आया है, और आप एडजेक्टिव भी देख सकते हो, और निगेटिव वर्ड है कैन नॉट, तो सिंपली ये सो दैट का फॉर्म है। चलिए अभी इसको स्ट्रक्चर का यूज करके टू में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और एक बात स्टूडेंट, अभी इसमें जो दो सब्जेक्ट है ये डिफरेंट है, आप सिंपली देख सकते हो। तो देखिए द टेबल ये पहला सब्जेक्ट है और यहाँ पर आई आया है, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अभी इस सेंटेंस में हमें वो फॉर वाली प्रोसेस लेनी होगी। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसका कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द टेबल, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है टू, तो देखिए सो का कन्वर्ट टू में मैंने कर दिया है। अभी लेना है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है हेवी, ये मैंने ले लिया है। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी वो प्रोसेस हमें एडजेक्टिव के बाद करनी होती है, मतलब जो सेकंड टू है उसके पहले। ओके, तो देखिए फॉर मैंने ले लिया है और उसके बाद मी मैंने ले लिया है, तो मी ये मैंने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई है इसलिए उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गई मी, तो आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही ये ऑब्जेक्ट फॉर्म लेनी है जो फॉर के बाद मैंने आपको बताई है। ओके, तो आई था इसलिए मी हो गया है। अगर ही रहता है तो आपको हिम करना है, शी रहता है तो हर करना है, दे रहता है तो देम, वी रहता है तो अस, और यू का यू ही होता है और इट का इट ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको ये फॉर्म चेंज करनी है। तो जो कि आय था तो मैंने मी कर दिया है। ओके, अभी लेना है हमें वो टू सेकंड वाला, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब निगेटिव वर्ड्स के बाद आता है जो कि है मूव, ये मैंने ले लिया है। और रिमेनिंग पार्ट इट, ये भी ले लिया है। तो इसका टू में कन्वर्ट हो गया है द टेबल इज टू हेवी फॉर मी टू मूव इट। ओके, तो चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट वी कैन नॉट सॉल्व इट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आप सो और दैट दोनों देख सकते हो, और इन दोनों के बीच आया है एडजेक्टिव और निगेटिव फॉर्म है कैन नॉट। तो सिंपली ये सो दैट वाला सेंटेंस है। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को टू में कन्वर्ट करते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स आए हैं वो डिफरेंट है। कौन सा है, पहला द प्रॉब्लम और दूसरा है वी, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ओके, तो इस सेंटेंस में हमें फॉर वाली प्रोसेस करनी होगी। तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं।
तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है द प्रॉब्लम, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, ये भी मैंने ले लिया है। अभी लेना है टू, तो देखिए सो का कन्वर्ट मैंने टू में कर दिया है। अभी लेना है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है डिफिकल्ट, ये मैंने ले लिया है। अभी हमें वो प्रोसेस करनी है, तो देखिए फॉर मैंने ले लिया है। और अभी हमारा दूसरा सब्जेक्ट है वी, तो इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है अस, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो देखिए फॉर अस ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है हमें वो सेकंड टू, तो देखिए टू मैंने ले लिया है। और अभी मेन वर्ब आता है निगेटिव वर्ड्स के बाद, जो कि है सॉल्व, तो ये मैंने ले लिया है। और अभी रिमेनिंग पार्ट इट, ये मैंने ले लिया है। तो इसका कन्वर्ट टू में हो गया है द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व इट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने सो दैट का टू में किस तरह कन्वर्ट होता है इसके बारे में पढ़ा। तो बस रूल्स, वो स्ट्रक्चर और वो फॉर वाली प्रोसेस, यही आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, और एक बात स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ब भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब की जगह आप उस वर्ब को लिख देना। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।